गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? पद परिचय। बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। परिचय क्या होता है? इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देना। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति, अगर मैं आपसे आपका परिचय पूछती हूँ, आप अपना नाम बताते हो, पिताजी का नाम बताते हो, किस परिवार से संबंध रखते हो ये बताते हो, लड़का हो या लड़की हो ये बताते हो, कोई भी चीज है तो ये जिस प्रकार से आप लोग अपना परिचय देते हो, ठीक उसी प्रकार से व्याकरण में भी जो शब्दों का परिचय होता है वो पद परिचय कहलाता है। अब दूसरी बात, शब्द। अगर मैंने लिखा राम तो ये क्या है? समझो। शब्द। क्या है ये? शब्द। शब्द। राम। अब ये बच्चे कहेंगे मैडम खाने के पीछे पड़ गई है। खाना खाकर बाहर गए। अब ये राम क्या बन गया? पद। अब मैं बताती हूँ, जब बेटा कोई भी अक्षर अकेला लिखा होता है तो वो शब्द कहलाता है। जब वही शब्द एक वाक्य में आता है, जैसे गया भी एक शब्द है, बाहर भी एक शब्द है, खाकर खाना ये भी एक शब्द है, लेकिन अब ये एक वाक्य में जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गए हैं? पद। वाक्य में कोई भी जब शब्द होता है तो उसे हम पद कहते हैं, और जो स्वतंत्र होता है वो क्या कहलाता है? शब्द। ठीक है जी। अब इन्हीं वाक्यों में, इन्हीं पदों का, इन्हीं शब्दों का जो परिचय होता है वो क्या कहलाता है? पद परिचय। इसमें क्या करना होता है बेटा? मैंने कहा ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। इनका परिचय आप लोगों को देना है, इनका परिचय देना है। अब जैसे मैंने राम को कह दिया, मैं सबसे पहले हमेशा वो कहते हैं ना, आसान से धीरे 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 जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो उससे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे कठिनता की ओर। ठीक है, राम है। अब पद परिचय में आपको बताना होता है, एक और चीज बता दूंगी, क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, ध्यान रखना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात। ठीक है जी। और कारक। ये चीज आप लोगों को टिप्स पे रटी होनी चाहिए जब आप लोगों को पद परिचय करना है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पहले शब्द से ही लेते हैं। राम खाना खाकर बाहर गया, और ये गया को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को अंडरलाइन आ जाएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि पेपर में एक ही सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें 4 चीजों को अंडरलाइन कर दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि इसका पद परिचय दीजिए। नीचे ऑप्शंस होंगे, बहुत सही तरीके से आप लोगों को करना है और उसमें आप लोगों को टिक करना होगा। अब बेटा जो राम है वो किस कुल से संबंध रखता है? संज्ञा। वो संज्ञा के कुल से है, और संज्ञा भी कौन सी है? व्यक्तिवाचक। जब आप इसका परिचय देंगे, वैसे अब की बात तो आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा शायद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, या आपने उसका कुल बता दिया। राम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? पुल्लिंग। एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। करता है कि कर्म है? कंप्लीट। गॉट इट? ये राम का आपने पूरा का पूरा व्याकरणिक परिचय दे दिया, और यही व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद है गया। गया क्या है? आपको ये नहीं पूछा कि इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। गया कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि कुछ एक अकर्मक क्रियाएं होती है, कुछ एक सकर्मक क्रियाएं होती है। ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। गया में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले राम
किस क्रिया को करने वाला है? राम क्रिया का कर्ता। एक वचन है कि बहुवचन है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ये आप अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, लेकिन यहां तक भी आप लोगों का ये परिचय कंप्लीट गया। गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार अगर आ जाता है लड़के बाहर जा रहे हैं, अगर लड़के आ गए तो क्या परिचय दोगे सबसे पहले? जातिवाचक बहुवचन। लड़के जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इतने सारे लड़के हैं, कोई भी लड़का हो सकता है, वो जीवांशु भी है, सुमित भी है, ये भी है, आर्यांश भी है, रुपेश भी है, और बच्चे भी हैं। तो आपको नहीं पता, हमने कहा लड़के जा रहे हैं, वो उस क्लास के भी हो सकते हैं आपके, लेकिन यहाँ पर जब हम पर्टिकुलर हो गए थे कि राम जा रहा है, तो क्या था, हमें पता था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जहां कहीं पर आप लोगों को कोई नाम नहीं लिया गया है, लड़के कह दिया, लड़कियां कह दिया, तो वो क्या होंगे आपके? क्या होंगे भाई? जाति। आगे बात समझ में? ठीक है बेटा, महिलाएं कह दे, पुरुष कह दे, लड़के कह दे, लड़कियां कह दे, ठीक है, कोई कुछ भी इस तरीके से हो जहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर ना पता हो, तो वो क्या होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। लड़का लड़की है तो जाति बता दी ना इनकी कि वो किस जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, लड़के हैं बहुवचन। ठीक है जी, लड़के जा रहे हैं, साइड में काल भी बता सकते हो, वर्तमान काल। आगे बात समझ में? अब भाववाचक संज्ञा, यौवन, बचपन, मिठास, खटास, इस तरीके के जो शब्द हैं कि हमारी भाववाचक संज्ञा है। बचपन में हम बहुत खेलते थे, बचपन को अगर अंडरलाइन कर दिया तो क्या करोगे? भाववाचक संज्ञा। हम कर्ता, हम क्या है? कर्ता। खेलते थे, और बहुवचन तो आप करेंगे ही करेंगे, और भूतकाल। आगे बात समझ में बेटा? संज्ञा में किसी को कोई कंफ्यूजन? जो कक्षा होगी वो समूहवाचक संज्ञा में आएगी, वो भी संज्ञा में ही आएगी। अब इसी तरीके से जब तुमने ये वाली बात कर दी है, तो जो आप अंग्रेजी में भी करते हो, मटेरियलिस्टिक नाउन भी करते हो, कलेक्टिव नाउन भी करते हो, जो आपकी कक्षा होगी, जो सेना होगी, जो झुंड होगा, ये आपकी कलेक्टिव नाउन्स होती है। अगर ऑप्शन में किसी ने समूहवाचक संज्ञा ना दिया हो और जातिवाचक संज्ञा दे दे, तो जातिवाचक संज्ञा टिक करके आना। कई बार होता है कि ना भी दिया, लेकिन ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही आती है। ठीक है जी। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे आप मटेरियलिस्टिक नाउन कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे दूध से खीर बनी, सोने का कड़ा, इस तरीके से जहां पर धातु से बनी हुई किसी चीजों का जिक्र किया जाता है, तो वो क्या होता है? द्रव्यवाचक। और दूसरी बात, जब तक बेटा आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि लिखना क्या है। आगे बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट है, डस्टर देने बेटा खाने के लिए। इसके बाद अगला क्या बताया मैंने आप लोगों को? सर्वनाम। ये मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करोगे तो बहुत और भी ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे। वे कल दिल्ली जाएंगे, ये इस तरीके के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, राइट और रॉन्ग? वे। अब जिस प्रकार से आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हो, ठीक इसी प्रकार से सर्वनाम में भी होता है। बाकी चीजें मुझे पता है, बहुत अच्छे से कर लोगे। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा, अगर मैं यहाँ पे कहती लड़के कल दिल्ली जाएंगे तो संज्ञा हो जाता, लेकिन संज्ञा के स्थान पर मैंने वे प्रयुक्त कर दिया तो वो सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रयुक्त कर दिया? लड़के के स्थान पर वे। ठीक है, वे कल दिल्ली जाएंगे।
अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या कहते हो? आई, वी, आर, अस, यही होता है ना? या मी, माई, मी भी आई के साथ ही आगे है, ये भी फर्स्ट पर्सन। ठीक उसी प्रकार जब हिंदी में आप करेंगे प्रथम पुरुष कौन सा होगा? मैं, हम, मेरा, हमारा। ठीक है, अब मध्यम पुरुष यो, योर्स, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये आपके सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो भी बचा, दे, देयर, देम, इस तरीके से करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हिंदी में वे, ये, वह, उसका, उसके, ये सब क्या है? अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर भी बताती हूँ, इस बार तो आपका ये ऑप्शन ही छूट गया है, अब तो एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन फिर भी कहीं कल को और हायर एग्जाम्स में जाते हो आप लोग, अगर कहीं पर ये चीज ना दी हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये प्रथम है, मध्यम है, उत्तम है, तो या सॉरी अन्य पुरुष है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको खाली पुरुषवाचक भी याद आ रहा है, गलत करने से बेहतर है वो लिखा। ठीक है जी। अब ये जो वे है ये क्या है हमारा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। बहुवचन। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? यस, इसको हम उभयलिंग कहते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अब तो मैं बता रही हूँ बार बार वही चीज कि ऑप्शन ही खत्म हो गया, पीछे आवाज नहीं बेटा। स्त्रीलिंग स्लैश पुल्लिंग। रीजन आपने सामने वाले को बता दिया कि वो ये भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जाएंगे भविष्य काल। आगे बात समझ में? सर्वनाम। फिर कोई बाहर खड़ा है, सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है बेटा, तो जिस हिसाब का भी सेंटेंस होगा उस हिसाब से आप लोगों को भेद के अनुसार पहला वो लिख के, फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, कर्ता, कारक है, करण कारक है, जो भी है, क्रिया है, ये चीजें तो आपको बतानी ही बतानी। और काम आई बात समझ में आ रही है? पक्का। उसके बाद विशेषण। अब विशेषण में क्या रहता है भैया? गुणवाचक विशेषण, वह लड़का मोटा है, वह लड़का पतला है, वह लड़का काला है, किसी भी चीज का जब गुण बताया जाता है उसको जब अंडरलाइन, अगर मान लीजिए आ गया कि वह लड़का मोटा है, उसको अंडरलाइन कर दिया गया, तो मोटा क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। एक वचन पुल्लिंग। आगे बात समझ में? आपका पद परिचय पूरा। संख्यावाचक, संख्यावाचक में निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी होता है। जिन चीजों को आप गिन सकते हो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते, तोल सकते हो, वो परिमाणवाचक होते हैं, जहां नापा तोला जा सकता है। मैं कहती हूं कि उस पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी है, 2 चिड़िया को अगर अंडरलाइन कर दिया तो आप क्या लिखोगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, चिड़िया स्त्रीलिंग और वचन बहुवचन, 2 चिड़िया। आगे बात समझ में? अब एग्जाम्पल अब की बार का ले लो, उसने कुछ चावल खाए, कुछ चावल दे दिया, तो क्या लिखोगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। आपको नहीं पता आधा किलो खाए, पाव खाए, 4 किलो खाए, 2 किलो खाए, आपको नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को पहचानना। फिर आता है बेटा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में एक चीज ध्यान रखना, जब किसी, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जब किसी चीज की ओर इशारा किया जाता है, वह उसका घर है, उसका बता दिया। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा कि मैडम अब इसमें तो बड़ी समस्या है कि इसको हम संबंधवाचक में लिखें या फिर हम इसको सार्वनामिक विशेषण में लिखें। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण की क्या पहचान होती है कि पहले जो सर्वनाम होता है उसके बाद आपकी संज्ञा रहती है। संज्ञा के बाद हमने कहा यह मकान उसका है, संज्ञा के बाद अगला पद सार्वनामिक होता है, तभी उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
आगे बात समझ, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्रिया विशेषण, जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है। याद रखना क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अब देखो मैं बताती हूँ क्रिया। अब ये कह रहा था कि उसने अच्छा काम किया, ये तो आपका गुणवाचक संज्ञा के तहत आ जाएगा कि उसने कैसा काम किया, ठीक है, अच्छा गुणवाचक के तहत आएगा। अब बताती हूँ क्रिया का। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्थानवाचक का। मेरे भाई की शादी दिल्ली में होगी। पीछे से आवाज नहीं मिला। स्थानवाचक, स्थान क्या है? दिल्ली। अब आप ये कहोगे मैडम दिल्ली तो संज्ञा में भी आता है, उसको तो हम दिल्ली को ये भी कह सकते हैं कि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रिया होगी कौन सी? शादी संपन्न होने की। ये बताया कि शादी कहाँ होगी, पहचानना इस बात को। अब ये ऐसे आएगा क्रिया विशेषण में बताया। खाली दिल्ली आ गया, व्यक्तिवाचक से जाओगे, ठीक है। अगर ये पूरा आ गया, शादी दिल्ली में होगी, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। आगे बात समझिए। मैं कल रात तक घर पहुंचूंगा, कालवाचक। आप कल रात तक घर पहुंचे, क्रिया होगी संपन्न कब? कल रात। आई बात समझ में? रीतिवाचक, जिसमें ढंग बताया जाता है। रीति का मतलब क्या होता है? काम करने का तरीका। अक्सर रीतिवाचक से ये एग्जाम्पल्स आते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे को अंडरलाइन कर देंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके काम करने का तरीका बता दिया। वह तेज तेज चलता है, वह जोर जोर से रोता है, वह जोर जोर से खांसती है, ठीक है, इस तरीके से। चर्रक चू बोलना, उसका चरखा चर्रक चू बोलता है। अब वो जो क्रिया है उसका करने का ढंग बताया गया है। आई बात समझ में? क्रिया के करने का जब ढंग बताया जाता है तो वहां पर कौन सा होता है? रीतिवाचक। और इसमें अक्सर क्या आता है, बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना, धीरे धीरे, तेज तेज, मंद मंद, इस तरीके से वो तरीका बता दिया। आप कहते हैं वो तेज तेज चलती है, वो कैसे क्रिया करती है तेज तेज? वो बहुत धीरे धीरे चलती है, उसका बता दिया। वो धीरे धीरे पढ़ती है, वो जोर जोर से बोलती है, ये उसके काम करने के तरीके को बता दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे बात समझ, कोई कंफ्यूजन किसी को? और क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक में कैसे करेंगे? जितना खाओगे उतना मोटे होते जाओगे। खाना क्रिया, मोटे हो जाओगे बाद में, ठीक है। इनको इस तरीके से जितना उतना, ये आपकी क्रिया विशेषण परिमाणवाचक की पहचान होगी। परिमाणवाचक तो विशेषण में भी आया, लेकिन वहां पर क्या हो गया? निश्चित और अनिश्चित कुछ कैसा। यहाँ पर जितना उतना, इस तरीके से आप लोग इनका अंतर करें, ठीक है जी। क्रिया विशेषण आपका अव्यय के अंतर्गत आता है। मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये चीज भी लिखनी है। वैसे अपने आप ही आ जाएगा, आपकी बात थोड़ा आप लोगों के लिए इजी रहेगा, मुझे बहुत ध्यान से सुन लो। अव्यय क्या होता है बेटा? जिसमें नॉट चेंजेबल का भाव होता है, जो बदलते नहीं है, काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, जिनके अंदर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, वो अव्यय जिसमें नॉट चेंजेबल का भाव होता है। क्रिया विशेषण उसके अंतर्गत आता है। समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या होता है बेटा? परस्पर दो शब्दों को जोड़ने वाला। और, तथा, किंतु, जो कल एग्जाम्पल करवाए थे ना संयुक्त वाक्य के, जो संयुक्त वाक्य के अगर आ गया राम दिल्ली जाएगा और उसकी बहन रोहतक आएगी, तो ये जो बीच वाला और अगर अंडरलाइन आ जाएगा तो इसको क्या लिखोगे? अव्यय, संबंध, समुच्चय बोधक और भविष्यकाल, इतने में संपन्नवाद। जाने की बात हो रही है ना कि जाएंगे, बस काम चल गया। याद रखना किंतु, परंतु, लेकिन, और, ये सारे समुच्चय बोधक। संबंध बोधक
पेड़ के नीचे गाय बैठी है, टेबल के नीचे बैग पड़ा है, के नीचे जहां संबंध बताया जा रहा है। आप अंग्रेजी में भी करते होगे ना, ओवर अंडर, इस तरीके के, तो उस चीज से रिलेटिविटी कहीं पे हो रही है, उनका रिलेशन दिखाया जा रहा है, तो वहां पर आप लोगों का जो होगा वो संबंध बोधक होगा। के सामने, के पास, के नीचे, ऐसी चीजों को अंडरलाइन कर दिए जाते हैं। के सामने, के पास, से दूर, ठीक है जी। लेकिन याद रखना, ये से दूर मैंने बोल दिया और सारे गर्दन हिला रहे हैं, संबंध का क्या रहता है, का, के, की। संबंधवाचक का पता है कि नहीं, का, के, की। अरे भैया जब ये आ गया के साथ, के पास, के नीचे, के ऊपर, के सामने, के पीछे, ये चीजें जब आएंगी तो वहां पर आपका संबंध होता है, अव्यय। उसके बाद आता है निपात। निपात में याद रखना, जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं तो वो निपात कहलाता है। इसमें भी बड़ा अच्छा, इसमें आदि बोधक भी आता है, अव्यय निपात। कैसे, मुझे तो 2 रुपए चाहिए, तो, ही, भर, केवल, ये शब्द निपात के उदाहरण है। ही, मुझे ही चाहिए, तुम्हें तो कहा था, मुझे भी जाना है, जहां पर जोर दिया जाता है किसी बात पर, मुझे केवल 2 रुपए चाहिए, उसे मात्र 2 रुपए चाहिए। जहां पर किसी चीज के ऊपर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, वो निपात होती है। एग्जाम्पल बता दिए, पेट भर, मुट्ठी भर, जहां पर भी ये चीज आ गई, केवल, मात्र, भी, ही, ये आपके निपात के एग्जाम्पल्स। किसी को कोई कंफ्यूजन? विस्मयादि बोधक, जहां पर हर्ष सूचक, विस्मय सूचक, शोक सूचक, ये सारी मन के भाव जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो वहां पर क्या रहता है आप लोगों का, विस्मयादि बोधक। और ये भी अव्यय का पार्ट है। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और निपात। जब ये चीज लिखोगे ना तो उससे पहले अव्यय जरूर लिखो। अव्यय, विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक का एक बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को बताती हूँ। अगर आ गया हाय वह मर गया, अव्यय, विस्मयादि बोधक, शोक सूचक, शाबाश तुम पास हो गए, अव्यय, विस्मयादि बोधक, हर्ष सूचक, खुशी का। समझ ली बात? ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पद परिचय के अंतर्गत लिखनी होती है, बशर्ते कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उक्त पद जो है वो किससे संबंधित है। एक वचन है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या इसकी क्रिया है, क्या इसका काल है, क्या इसका कारक है। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस, हो गया? थैंक यू।